वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफी एक लंबे समय के बाद फिर से साउथ की हिंदी डब्ड फिल्मों के बारे में जो है बात करने वाले हैं, या फिर कहें साउथ की फिल्मों की हिंदी डबिंग के बारे में जो है बात करने वाले हैं। आज का एक ऐसा समय है जहां पर एक अपकमिंग फिल्म आ रही है जिसकी हिंदी डबिंग को लेकर काफी लोगों के मन में काफी सारी चिंताएं हैं। तो वो चिंता आज की डेट में कहां से डेवलप हो रही है, उसका बेस किस तरीके से क्रिएट होता है, उसी के बारे में जो है चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपने काफी बार मुझसे जो है एक चीज सुनी होगी, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब कभी भी कोई साउथ की फिल्म ओरिजिनल भाषा में और हिंदी डब्ड भाषा में जो है एक ही दिन रिलीज होती है, उस दिन मैं गलती से भी जो है उस फिल्म के डब्ड वर्जन को नहीं देखता हूं। हां, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर मजबूरी में तो कभी भरोसे के साथ मैं हिंदी डब्ड वर्जन पहले देख लेता हूं। अगर मजबूरी की बात करें तो रिसेंटली एक फ्रेश एग्जांपल है स्कंधा का, जिसका तेलुगु वर्जन रिलीज ही नहीं हुआ, जिस कारण से मुझे मजबूरी में फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को जो है देखना पड़ा, जबकि ट्रेलर लेवल पर ही जो है मुझे उसकी डबिंग पसंद नहीं आ रही थी। वहीं अगर भरोसे की मैं बात करूं तो एस राजामौली जी की जब फिल्में आती हैं, या फिर कहें पुष्पा जब आई थी, तो एक मैं भरोसे के साथ फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को देखने गया था, क्योंकि उसके ट्रेलर को देखने के बाद, उसके डब्ड गानों को देखने के बाद वो एक भरोसा मेरे अंदर था कि नहीं, इस फिल्म की जो डबिंग है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और मैं आज की डेट में भी वो एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे पुष्पा फिल्म की डबिंग जो है पसंद आई थी। और जब कभी भी मैं ये चीजें बोलता हूं किसी वीडियो के अंदर या फिर किसी भी फिल्म के डब्ड वर्जन के रिव्यू के अंदर, तो काफी बार काफी लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं। काफी बार लोग ये कह देते हैं कि जब तुझे हिंदी देखनी ही नहीं है तो हिंदी में वीडियो क्यों बनाता है, उसी भाषा में वीडियो बनाना। तो वो लोग है ना, ये सोचते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक भाषा को लेकर यहां पर कुछ गलत बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर वो ये नहीं सोचते हैं कि यहां पे कोई भाषा को लेकर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि डबिंग की जो प्रॉब्लम है वो केवल आज की डेट में हिंदी भाषा के लिए नहीं है, इवन लगभग हर एक भाषा में ये प्रॉब्लम जो है आज की डेट में नोटिस की जा रही है। रिसेंटली तेलुगु में काफी सारी फिल्में डब होके आई हैं, तमिल फिल्में डब होके तेलुगु में आई हैं, कन्नड़ा फिल्में डब होके आई हैं, जहां पर कन्नड़ा वर्जन जिनने देखा है उनका एक अलग ओपिनियन था, और जिन्होंने तेलुगु डब्ड वर्जन देखा है उनका एक डिफरेंट ओपिनियन था। तो यहां पर प्रॉब्लम किसी भाषा से नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे डबिंग की क्वालिटी से है, एक मिनिमम एफर्ट ना देने से है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए जब कभी भी मैं किसी फिल्म के डब्ड वर्जन को पहले दिन पहला शो देखने जाता हूं तो मुझे डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि कहीं इन्होंने डबिंग के अंदर कुछ ऐसा ना कर दिया हो जिससे एक डायरेक्टर ने फिल्म तो अच्छी बनाई हो पर मुझे उतनी अच्छी वो फिल्म लगी ना हो, क्योंकि यहां पर डबिंग के अंदर इन्होंने डायलॉग्स बदल दिए हैं और डबिंग के अंदर वो एसेंस को जो है इन्होंने खत्म कर दिया हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर सबसे पहला कारण जो मुझे नजर आता है आज की डेट में डबिंग के स्टैंडर्ड के इतने ज्यादा गिरने की, वो है यहां पर प्रोड्यूसर, ओरिजिनल प्रोड्यूसर। मैं यहां पर हिंदी वर्जन के प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल प्रोड्यूसर, उस फिल्म के प्रोड्यूसर, उस फिल्म के डायरेक्टर और उस फिल्म के लीड एक्टर्स का अपना खुद का एक इंटरेस्ट। वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं यहां पर अपने फिल्म की हिंदी डबिंग के अंदर। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे लिए पर्सनली एक वॉइस, एक पर्सनैलिटी को जो है सामने रखती है, और इसलिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जब कभी भी किसी भी वॉइस आर्टिस्ट को अगर सिलेक्ट किया जा रहा हो तो पहले एक्टर के नाम को मत देखो, पहले वॉइस आर्टिस्ट के नाम को मत देखो, पहले उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को जो है समझने की कोशिश करो। उस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर उस एक्टर का जो कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आज तक उस एक्स एक्टर ने जो है अपने करियर में हर एक फिल्म एक ही टाइप की हो, और जिस कारण से एक वाई वॉइस आर्टिस्ट जो है उसके लिए आज तक बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा हो, वो हमेशा से ही एक हीरो टाइप डायलॉग डिलीवरी कर रहा हो, हमेशा से उसका एक स्टाइल रह रहा हो, जिस कारण से आज तक एक ही वॉइस आर्टिस्ट जो है उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करने में कामयाब रह रहा हो। पर अगर आज वो एक ऐसी फिल्म कर रहा है जहां पर वो बिल्कुल एक डिफरेंट रोल कर रहा है, वो एक सॉफ्ट टोन में बात कर रहा है, वो एक आम आदमी की तरह एक्ट कर रहा है, तो ऐसे एक सिचुएशन के अंदर क्या वो वॉइस आर्टिस्ट जो आज तक उसे आवाज देते आ रहा था, वो अपने वॉइस एक्टिंग के अंदर वो चेंजेस ला पा रहा है या नहीं? अगर ला पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं ला पा रहा है तो यहां पर चेंज लाने की जरूरत है। और जब मेकर्स या फिर कहें डबिंग कंपनीज इस पर्सनैलिटी को वॉइस के साथ मैच नहीं कर पाती है, तब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है और उसकी वॉइस जो है काफी सरफेस लेवल पर जो है हमें सुनाई दे रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कैरेक्टर के अंदर से वो आवाज निकल के आ रही है, क्योंकि वो कैरेक्टर फिल्म के
अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से एक्ट कर रहा है, बट वो आवाज जो है वो हीरो वाली जो फील है, वो एकदम स्टाइल वाली जो फील है, उसे वो निकालने की कोशिश कर रहा है। और एक और बहुत ही फ्रेश एग्जांपल देना चाहता हूं कि क्यों वॉइस का और पर्सनैलिटी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। रिसेंटली आपको बता दूं कि लियो फिल्म जो कि आज से कुछ दिनों बाद रिलीज होने वाली है, उस फिल्म के अंदर त्रिशा जो है आपको लीड रोल में नजर आने वाली है। त्रिशा को बहुत ही अच्छी तमिल भी आती है, पर आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर आपको त्रिशा की अपनी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर फिल्म में लोकेश कनगराज ने चिन्मयी श्रीपदा को जो है यहां पर त्रिशा के लिए सिलेक्ट किया है, त्रिशा के लिए डब करने के लिए जो है सिलेक्ट किया है। और केवल इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहां पर लोकेश को ऐसा लगता है कि त्रिशा का जो कैरेक्टर मैंने पर्सनली यहां पर लिखा है, उस कैरेक्टर के साथ उनकी जो अपनी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है, उस पर्सनैलिटी को जो है वो सूट नहीं कर रही है। इस कारण से उन्होंने चिन्मयी को जो है यहां पर हायर किया और उनके द्वारा जो है यहां पर त्रिशा के लिए डबिंग करवाई। और केवल तमिल में ही नहीं, जितने भी साउथ इंडियन वर्जन्स हैं सबके लिए जो है यहां पर चिन्मयी ने जो है डब किया हुआ है। और ये केवल लियो तक सीमित नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि लियो के साथ ही पहली बार लोकेश कनगराज ने ऐसा कुछ किया है। सिर्फ साउथ में ही नहीं, इवन बॉलीवुड की भी काफी सारी फिल्मों में काफी जगहों पर जो है एक्ट्रेसेस के लिए काफी बार जो है डबिंग आर्टिस्ट का जो है यूज किया जाता है, जबकि उन एक्ट्रेसेस को जो है अच्छी खासी हिंदी आती है। और मेरे ओपिनियन में एक डायरेक्टर जिसने उस कैरेक्टर को लिखा है या फिर उसकी टीम जो भी उसके साथ जुड़ी हुई है, वही सबसे अच्छी तरीके से जानती है, वही सबसे अच्छी तरीके से समझती है कि आखिरकार वो कैरेक्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उस कैरेक्टर की असली पर्सनैलिटी जो है वो क्या है। पर क्या आपको लगता है आज की डेट में जो इतनी सारी डब्ड फिल्में आ रही हैं, उसमें से कितनी फिल्मों के अंदर डायरेक्टर डबिंग कंपनी के साथ खुद बैठकर, ओरिजिनल डायरेक्टर डबिंग कंपनी के साथ या फिर डबिंग डायरेक्टर के साथ खुद बैठकर ये डिसाइड करता हो कि इस फिल्म में हमारे लीड एक्टर को कौन आवाज देने वाला है, इस फिल्म में मेरे एक्टर की क्या पर्सनैलिटी है, इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बोलने के तरीके से लेकर उसके बॉडी लैंग्वेज तक हर एक चीज क्या बोलने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है आज की डेट में सारे डायरेक्टर्स सब डबिंग कंपनीज के साथ बैठकर ऐसा कुछ डिस्कशन करते होंगे? मुझे तो पर्सनली ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और लास्ट टाइम अगर मुझे पर्सनली याद हो तो अगर किसी फिल्म की टीम ने या फिर फिल्म के मेंबर ने ऐसा कुछ अप्रोच दिखाया हो तो वो मेरे हिसाब से पुष्पा फिल्म के मेकर्स थे, जिन्होंने यहां पर बकायदा एक टीम भेजी थी यहां पर डबिंग को मॉनिटर करने के लिए और पूरी तरीके से अपनी देखरेख में जो है उस फिल्म की डबिंग को करवाया था। और रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, रिसेंटली कह सकते हैं कि दशहरा फिल्म के लिए नानी ने खुद कहा था कि मैंने अपनी देखरेख में जो है अपनी डबिंग को जो है यहां पर करवाया है, पर वो केवल उनकी डबिंग तक ही चीज जो है सीमित होकर रह जाती है, बाकी कैरेक्टर्स की डबिंग का कोई हाथ पैर नहीं बचता है। इसके अलावा जितना मुझे याद है, शायद मैंने कहीं पर सुना था, इवन रॉकिंग स्टार यश ने भी केजीएफ चैप्टर 1 के टाइम अपनी देखरेख में जो है अपने कैरेक्टर के लिए जो है डबिंग करवाई थी। तो ऐसे जो अप्रोचेस हैं, ऐसे जो कदम है यहां पर अपनी फिल्म के डब्ड वर्जन के लिए बहुत ही कम फिल्म के मेंबर्स या फिर कहें डायरेक्टर्स ले पाते हैं। और यही एक सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है जिस कारण से पहले दिन मैं अपने आप को किसी भी फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को देखने से रोकना चाहता हूं। दूसरा एक पॉइंट जो मुझे पर्सनली फील होता है वो ये है कि देखिए, पहले ऐसा होता था कि साउथ की जो बड़ी बड़ी फिल्में होती थी, बड़े बजट की फिल्में होती थी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में होती थी, उन्हें ही जो है डायरेक्ट हिंदी में रिलीज करवाया जाता था और वो रिलीज भी और वहां पर डबिंग भी जो है बहुत ही परफेक्ट हुआ करती थी। पर आज का एक समय है जहां पर देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे बजट की फिल्में हो या फिर मीडियम बजट की फिल्में हो, हर कोई जो है आजकल जो है यहां पर अपनी फिल्म को यहां पर डब्ड करके यहां पर हिंदी में डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करवाना चाहता है। पर प्रॉब्लम यहां पर यह नजर आ रही है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहां पर मैक्सिमम जो मीडियम बजट की या फिर छोटे बजट की जो फिल्में आ रही हैं, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक बेसिक आइडिया नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में हिंदी डबिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। क्यों आजकल अचानक से जो है हमें सस्ते सस्ते सीरियल वाले एक्टर्स जो है डब करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें इस चीज का भी आइडिया नहीं होता है कि कौन सी डबिंग कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है, कौन सा वॉइस आर्टिस्ट अच्छा होगा, कौन से वॉइस आर्टिस्ट के साथ हमारी ऑडियंस जो है हमारे एक्टर को देखना चाहती है। ऐसा कुछ भी आइडिया जो है इन प्रोड्यूसर्स को या फिर इन फिल्म के मेकर्स को जो है नहीं रहता है। और इसी का एक कारण है कि आज की डेट में कुछ अच्छी अच्छी फिल्में भी जो हैं हिंदी वर्जन में देखने में
पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वहां पर डबिंग ही जो है बहुत ही खराब हुई होती है। देखिए, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आज की डेट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जो फिल्में जो या फिर कहें जो मलयालम फिल्में डायरेक्ट डब होके आ रही हैं, उसकी डबिंग की क्वालिटी कितनी खराब है। मतलब आप देखोगे तो वहां पर हर एक, शायद ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जहां पर डबिंग और मिक्सिंग का काम प्रॉपर तरीके से हुआ होगा। मैक्सिमम फिल्मों के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर आवाज जो है बहुत ही सरफेस लेवल पर आपको फील कराएगी। ऐसा लगेगा कि आवाज कहीं ऊपर ऊपर से चल रही है, कैरेक्टर एक्ट कहीं दूर से कर रहा है, बिल्कुल कोई कनेक्शन आपको नजर नहीं आएगा। ना गानों की डबिंग अच्छे से होती है, ना ही कहीं पर प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक को मिक्स किया जाता है। बहुत ही इश्यूज यहां पर सबसे ज्यादा जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के डब्ड वर्जन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पर क्या आपको यकीन होगा कि नेचुरल स्टार नानी, हमारे नानी जी, जब उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म को हिंदी में डब करवाने की कोशिश की तो उन्होंने एक ऐसे डबिंग स्टूडियो को सिलेक्ट किया जो आज की डेट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए ऐसे सब स्टैंडर्ड की जो है डबिंग कर रही है। तीसरा पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है कि आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अच्छे अच्छे फिल्म की डबिंग को खराब करने में, और वो है यहां पर खराब राइटिंग, या फिर कहें जो राइटर्स जो डायलॉग्स लिखते हैं, जो बदलाव करते हैं हिंदी वर्जन के अंदर, उनके राइटिंग की, उनके सेंसिबिलिटी के कारण जो है आज की डेट में काफी सारे फिल्मों के अच्छे अच्छे सीन्स के मीनिंग बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे सीन्स का मजा खराब हो जाता है। एक फ्रेश एग्जांपल अगर उठा के देखा जाए तो रिसेंटली अगर आपको याद हो तो शिवा कार्तिकेयन की फिल्म महावीरन जो है रिलीज हुई है हिंदी वर्जन में। काफी समय हो चुका है वैसे तो, मैंने भी काफी पहले ही जो है उसके डब्ड वर्जन को देखने की कोशिश की थी। हालांकि शिवा कार्तिकेयन के लिए डबिंग जो है अच्छी हुई है, बट अगर आपको याद हो, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हो, तो इस फिल्म का एक बहुत ही फेमस सीन है जो कि काफी हद तक एक मीम टेम्पलेट का हिस्सा बन चुका है। ये सीन जहां पर योगी बाबू जो है एक कागज को हाथ में पकड़े हुए नजर आते हैं, जहां पर उन्हें कागज में क्या लिखा हुआ है वो जो है बिल्कुल समझ नहीं आता है। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म है जहां पर देखा जाए तो डायरेक्टर साहब जो है आज की डेट में तमिलनाडु में रह रहे लोगों के माइंडसेट को दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीन के अंदर अगर आप तमिल वर्जन को देखोगे तो साफ पता चल जाता है कि यहां पर इस सीन के अंदर वो व्यक्ति जो हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति या फिर हिंदी भाषी अगर जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर सीन के अंदर थोड़ा सा स्टीरियोटाइप करके प्रेजेंट किया गया है, जहां पर योगी बाबू का जो कैरेक्टर है वो यहां पर अपने आप को हिंदी भाषी दिखाने के लिए टीका लगाकर आता है और साथ ही साथ खैनी गुटखा खाता हुआ भी जो है नजर आता है। और बाद में एक सीन के अंदर जहां पर वो इस चीज का खुलासा करता है कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं तो तमिल बोलने वाला व्यक्ति हूं, तो सबसे पहले वो अपने सर से उस टीके को जो है मिटा देता है। तो ये एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर डायरेक्टर जो है कुछ यहां पर जो तमिलनाडु की सिचुएशन है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीन अपने आप में फिल्म का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फनी सीन था। पर इस चीज को हिंदी वर्जन में कैसे दिखाया गया है, हिंदी वर्जन में पहला ही डायलॉग ये निकल के आता है कि तू तो भाई वेस्ट इंडीज का नजर आ रहा है, वेस्ट इंडीज का रहने वाला नजर आ रहा है। मतलब ये जो डायलॉग राइटर्स हैं यहां पर हिंदी डब्ड वर्जन के लिए, इनकी सेंसिबिलिटी यहीं तक सीमित है कि आज भी जो है आज से 10 साल पुराने रेसिस्ट जोक जो है यहां पर फिल्म के अंदर डालते हैं और उन्हें लगता है कि आज के समय की जो ऑडियंस है ऐसे जोक्स पर हंसेगी। और रही बात यहां पर कैरेक्टर को हिंदी समझ नहीं आ रही है, बट हम जो है एक हिंदी डब्ड वर्जन देख रहे हैं, तो अगर डायरेक्टर साहब ने उस फिल्म को बैठकर पूरी तरीके से देखा होता, समझा होता कि एक सोशल ड्रामा फिल्म है और इसी पर्टिकुलर सीन को किसी और जगह के साथ कनेक्ट किया होता, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स घुमा फिराकर हर जगह पर देखने को मिलती हैं, तो वहां पर किसी और भाषा को डाल सकते थे, वहां पर जो भाषा लिखी गई है हिंदी उसे एडिट किया जा सकता था। यह काम ऐसा तो नहीं है कि आज तक किसी ने ना किया हो। मास्टर फिल्म में हमने देखा है रक्षी शेट्टी जब अपनी फिल्मों को डब करके थिएटर्स में लाते हैं तब वो ये काम करते हैं, पर ऐसा कुछ ना करते हुए एक बहुत ही फालतू सा रेसिस्ट जोक वहां पर चिपकाया गया है जिसका कोई भी सेंस इस सीन के साथ नहीं बन पाता है। इवन महावीरन फिल्म के साथ एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी, जिसको देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, वो ये था कि यहां पर आप देखो जो वॉइस ओवर दिया गया है ओरिजिनल वर्जन में विजय सेतुपति की आवाज है और तेलुगु डब्ड वर्जन के अंदर मुझे इतना याद है रवि तेजा ने जो है अपनी आवाज दी है। तो ये कैरेक्टर अगर आप तमिल और तेलुगु वर्जन देखोगे तो एक
एटीट्यूड के साथ बात करते हुए नजर आएंगे। भले ही वो एक काइंड ऑफ ऐसा नरेशन दिया गया है कि कोई कॉमिक बुक को जो है पढ़ रहा है, बट एटलीस्ट उस वॉइस के अंदर आपको एक फील मिलेगा। पर अगर वहीं आप हिंदी डब वर्जन को देखोगे ना, तो वो जो डबिंग हुई है, वो जो वॉइस ओवर दिया गया है ना, वो ऐसा लगता है कि जब आप Amazon प्राइम वीडियोस या फिर नेटफ्लिक्स पे, मुझे याद नहीं है, वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो आता है ना, वहां पर अगर आप उसे चालू करोगे ना, तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से साउंड करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है यहां पर महावीरन फिल्म के अंदर डबिंग को की गई है। जो ये वॉइस ओवर आता है बैकग्राउंड के अंदर, उसको दिया गया है। इसके अलावा एक और फ्रेश एग्जांपल इन सभी की सेंसिबिलिटी के ऊपर, रिसेंटली रजनीकांत जी की एक फिल्म आई है जिसका नाम है जेलर। आप सभी ने देख ही लिया होगा। जेलर फिल्म के तमिल वर्जन को अगर आप देखोगे तो वहां पर एक बहुत ही सटल वे में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि रजनीकांत जी का जो कैरेक्टर है टाइगर नाम का, उसकी पहुंच जो है बहुत दूर तक है। वो इंडिया में हर एक कोने में जो है उसके पहचान के लोग रहते हैं और वो कहीं पर भी जो चाहे वो कर सकता है। इवन एक डायलॉग भी जो है हमें ऐसा सुनने को मिलता है। और इसी कारण से फिल्म के अंदर कैरेक्टर जो है अलग अलग स्टेट में रह रहे लोगों की जो है मदद लेता है, अलग अलग भाषाएं बोल रहे लोगों की जो है मदद लेता है। और आपको फिल्म के अंदर भले ही थोड़े बहुत सेकंड के लिए ही सही, वहां पर वो एक अलग भाषा जो है यहां पर सुनने को मिलती है। पर हिंदी वर्जन के अंदर क्या है, हिंदी वर्जन के अंदर हर कोई जो है केवल और केवल हिंदी बोलता हुआ नजर आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिंदी डब वर्जन के अंदर आप साउथ इंडियन वर्जन डाल दो कि यहां पर शिवराज कुमार का जो सीन आ रहा है वहां पर कन्नड़ा सुनने को मिल रही है, या फिर वर्मा का जो कैरेक्टर जो मलयाली में कुछ शब्दों को बोल रहा है आप उसे मलयाली में सुना दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट जो बेस लाइन में सटल तरीके से जो चीज बोलने की कोशिश की जा रही है कि कैरेक्टर की पहुंच इतनी दूर तक है, उसे आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आपको एटलीस्ट यहां पर जो अलग अलग भाषाएं हैं, एटलीस्ट आप गुजराती ले लो, कहीं पर मराठी ले लो, कहीं पर बंगाली भाषा ले लो, एटलीस्ट इस तरीके से तो एडजस्ट कर सकते थे ना कि बेस लाइन पे कुछ पता चल रहा है कि हाँ कैरेक्टर अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह के लोगों से जो है मदद ले रहा है। इन सभी चीजों को देखते समय साफ पता चलता है कि जो व्यक्ति इस चीज को या फिर डब्ड वर्जन को डायरेक्ट कर रहा है, उसे इस चीज की कहीं पर समझ ही नहीं है कि एक स्पेसिफिक फिल्म जो है क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है। और ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कि हमें वो क्वालिटी हिंदी डबिंग देखने को मिलेगी जो सही मायनों में ये जो भाषा का जो बैरियर है उसे तोड़ पाएगी। क्योंकि आज की डेट में मैं पर्सनली दोनों वर्जन्स को जब कंपेयर करता हूं तो इतना बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि अगर आपने नोटिस किया हो तो आज की डेट में मैंने बहुत कम कर दिया है हिंदी डब वर्जन को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि मेरे एक के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आज लियो फिल्म आ रही है, उस फिल्म की डबिंग से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पर इससे पहले इतनी सारी फिल्में आई हैं जिनकी डबिंग का कोई हाथ पैर नहीं रखा गया है, उसकी डबिंग के साथ इतनी ज्यादा छेड़खानी की गई है, इतनी गैर जिम्मेदाराना डबिंग हुई है, पर उसके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर उन चीजों के लिए आवाज उठाई गई होती तो शायद आज ऐसी नौबत जो है हमें देखने को नहीं मिलती। और ऐसा नहीं कहूंगा कि आज की डेट में कहीं पे डबिंग खराब हो रही है, ऑनेस्टली कहना चाहता हूं रिसेंटली धनुष की फिल्म त्रिचित्रंबलम जो है हिंदी में रिलीज हुई है। इस फिल्म को देखते समय ही जो है इस वीडियो को बनाने का ख्याल मेरे दिल में आया, क्योंकि इस फिल्म की डब्ड वर्जन को जब मैं देख रहा था ना, सही में मेरा दिल खुश हो गया। बहुत ही अच्छी डबिंग हुई है, नो डाउट कुछ छोटी मोटी चीजों से मुझे प्रॉब्लम है, बट वो ऐसी चीजें हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के सामने कुछ भी नजर नहीं आती है। वहां पर आप उस फिल्म के डब वर्जन को देखो, आपको पता चलेगा डब जो वॉइस निकल के आ रही है कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को इतनी मैच कर रही है कि आपको कहीं पर भी वो सरफेस लेवल वॉइस जो है फील नहीं होगी। स्पेशली नित्या मेनन के कैरेक्टर के लिए जो आवाज दी गई है ना, बहुत ही परफेक्ट नजर आ रही है। मैं कल बैठ के देख रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि त्रिचित्रंबलम जिसको शायद तमिल के बाद मैं आज जो है फिर से हिंदी में देखने बैठा, और सही बता रहा हूं जितने सीन्स को मैंने तमिल वर्जन में एंजॉय किया था, जितने सीन्स पर मैंने तमिल वर्जन में मेरे आंखों में आंसू आए थे, हिंदी वर्जन में सेम फीलिंग थी। तो यही कहना चाहता हूं, अगर पुष्पा की अच्छी डबिंग हो सकती है, केजीएफ की अच्छी डबिंग हो सकती है, त्रिचित्रंबलम की अच्छी डबिंग हो सकती है, 777 चार्ली की अच्छी डबिंग हो सकती है, तो सभी फिल्मों की डबिंग अच्छी हो सकती है। मैटर करता है कि डब करवाने वाले और अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने का विजन रखने वाले खुद इस चीज में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है कि वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजों को भी यहां पर पॉइंट आउट किया हो जिसका शायद प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन ना हो, पर जो मुझे पर्सनली फील हुआ वो मैंने बताने की कोशिश की। यहां पर मैं पर्टिकुलरली किसी भी एक फिल्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहा हूं, इसीलिए इस वीडियो को मैंने कंबाइन बनाया है, जहां पर मैंने काफी सारे अलग अलग फिल्मों के मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, जहां पर उन हर एक फिल्म को जो है अलग अलग कंपनी के द्वारा जो है डब करवाया गया है। मैं जानता हूं मेरे एक इस
इस वीडियो से कोई बदलाव नहीं आने वाला है और कोई बदलाव, कोई सो कॉल्ड क्रांति लाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि जो ऑडियंस मेरी वीडियोस देख रही है उन्हें एटलीस्ट ये पता रहना चाहिए कि अगर मैं किसी फिल्म की डबिंग को खराब बोल रहा हूं तो मैं किस नजरिए से देख रहा हूं, मैं किन किन चीजों को ध्यान में रख रहा हूं और किस लिए जो है उसे खराब बोल रहा हूं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्या और किस लिए आज की डेट में हमें इतना खराब स्टैंडर्ड की जो है डबिंग देखने को मिल रही है? और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हिंदी डबिंग जो है सुधरने की कोई उम्मीद है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज से 5 साल 6 साल पहले जब हम टीवी पे डब फिल्मों को देखते थे तो एक अलग ही मजा आता था, पर आज वो मजा आता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तब मैं क्योंकि ओरिजिनल वर्जन में नहीं देख रहा था तो शायद इसलिए मुझे पसंद आ रहा हो। मेरे मन में भी ये डाउट काफी बार क्रिएट हुआ है और इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज भी जो है काफी बार जो है कुछ फिल्मों को जो मैं हिंदी में देख चुका हूं उन्हें फिर से मैं हिंदी में देखने की कोशिश करता हूं और ऑनेस्टली कहता हूं वहां पर मुझे देखते समय उतना ही मजा आता है जितना पहले बचपन में आया करता था। तो यही एक कारण है जहां पर साउथ इंडियन सिनेमा आज की डेट में इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। उस प्रोग्रेस के साथ हमें डबिंग का जो स्तर है जब इतना गिरता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं दुख जरूर होता है। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।